Hello, today we'll be studying about environmental pollution, a topic from grade 5. What is environmental pollution? Let me define it. Addition of harmful substances in air, water and land is called pollution. These harmful substances are known as pollutants. The different kinds of pollutions are noise pollution, water pollution, land pollution and air pollution. What is water pollution? There are two types of water pollutions. One is natural and the other is man-made. Under natural water pollution come storms, mud and soil. And under man-made water pollution, chemicals and household waste, bathing and washing cattle in rivers, leaking from oil tankers in oceans. Means वाटर पोल्यूशन आपका दो तरीके से हो सकता है, एक नेचुरल तरीके से और एक मैन मेड तरीके से. नेचुरल तरीका जो हमारे बाय नेचर होता है, जिसमें हमारे आंधी तूफान आता है जो मड को गंदा करता है या सॉइल को इरोड कर देता है, मिक्स कर देता है गंदगी के साथ, तो और वो सब नाली में इकट्ठा हो जाता है या नदी के किनारों पे इकट्ठा होता है. मैन मेड पोल्यूशन क्या, मैन मेड वाटर पोल्यूशन का क्या मतलब हुआ कि केमिकल और हाउस होल्ड वेस्ट जो पानी के अंदर जाके इकट्ठा होता है, फैक्ट्रीज में से जो केमिकल्स निकलता है और जो घरों से हाउस होल्ड वेस्ट होता है, जो घर की नाली में से निकल के पानी जाता है, नालों में जाके से निकल के और एक रिवर के अंदर या ड्रेन्स में इकट्ठा हो जाता है, वो पोल्यूशन क्रिएट करता है. या जो नहाने का पानी होता है या जो हम एनिमल्स को, अपने कैटल्स को हम लोग रिवर में नहलाते हैं, या फिर जो लीकेज फ्रॉम ऑयल टैंकर्स इन ओशन, जो ऑयल टैंक्स हमारे ओशंस के अंदर हैं उनमें लीकेज होती है. इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. अब इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन क्या है, उससे क्या क्या हमारे को नुकसान होता है. डिजीजेस लाइक टाइफाइड, जॉन्डिस एंड गैस्ट्रोएंटेरिटिस. प्लांट्स कैनॉट ग्रो प्रॉपरली. एनिमल्स गेट सिक आफ्टर ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर. मतलब कोई भी बीमार पड़ सकता है अगर पानी गंदा है, तो उससे कई बीमारियां हो जाती हैं. नॉइज पोल्यूशन. नाउ व्हाट इज नॉइज पोल्यूशन? नॉइज पोल्यूशन का मतलब होता है शोर, बहुत ज्यादा शोर हमारे सराउंडिंग में, जिसकी वजह से हमारे कान भी खराब हो जाते हैं, या हम लोग इरिटेट होते हैं, सिर में दर्द हो जाता है, या हम लोग अपनी नींद खो देते हैं. ये सब चीजें हमारी नॉइज पोल्यूशन का कारण होती हैं. अब कॉजेज क्या है? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन? कार, प्लेन्स, बसेस, लाउड स्पीकर, टेलीविजन एंड म्यूजिक सिस्टम्स, लाउड म्यूजिक, मशीन्स फ्रॉम फैक्ट्रीज, ये सब चीजें नॉइज क्रिएट करती हैं. तो उनकी वजह से उसका इफेक्ट ये हो जाता है कि वी लूज हियरिंग एंड डेफनेस. वी लॉस ऑफ हियरिंग एंड डेफनेस हो जाती है, मतलब हम बहरे भी हो सकते हैं और डेफ भी हो सकते हैं, हमारे को सुनाई ठीक से नहीं देगा. स्ट्रेस भी होता है, इरिटेशन और हेडेक, तीनों चीज हमें होती हैं. और लास्ट है लॉस ऑफ स्लीप. ज्यादा नॉइज पोल्यूशन से स्लीप भी नहीं आती है. अब व्हाट इज सॉइल पोल्यूशन? सॉइल पोल्यूशन is solid waste dumped on lands that make the land infertile. अब solid waste कौन से होते हैं? solid waste होते हैं जो डिकम्पोज नहीं होते हैं, जो सॉइल को और ज्यादा गंदा कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स आर लाइक, व्हाट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स? लाइक ग्लास, और यू कुड से प्लास्टिक bags, plastic polythene packets and many more, tin. These are not decomposed in the soil, मतलब ये गलते नहीं है सॉइल में और वो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं. तो सॉलिड वेस्ट डम्प्ड ऑन लैंड दैट मेक्स द लैंड इनफर्टाइल, मतलब वो लैंड को उपजाऊ बनने से रोक देते हैं. उसका कॉज क्या होता है? यूजेस ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, इंडस्ट्रियल एंड हाउस होल्ड वेस्ट. मतलब पेस्टिसाइड्स हम ज्यादा यूज कर दें या फर्टिलाइजर्स ज्यादा यूज कर दें अपनी लैंड में, तो भी हमारे को पोल्यूशन क्रिएट होता है. या फिर इंडस्ट्रीज यानी फैक्ट्रीज में से जो वो लोग अपना थ्रो करते हैं, डर्ट थ्रो करते हैं काम करने के बाद, जो उनका केमिकल्स निकलते हैं, उससे भी हमारी लैंड पोल्यूट होती है.
या फिर हाउस होल्ड वेस्ट जो होता है, घर का जो गंद होता है, उसको अगर हम डंप करते हैं लैंड में तो वो हमारी लैंड को, सॉइल को पोल्यूट करती है और इनफर्टाइल बना लेती है. व्हाट अबाउट एयर पोल्यूशन? हाउ इज एयर पोल्यूशन फॉर्म? एयर पोल्यूशन किस चीज से आता है? वही दो तरीके, एक नेचुरल और एक मैन मेड. नेचुरल में सैंडस्टॉर्म्स, फॉरेस्ट फायर्स, इरप्शन फ्रॉम वेल्केनोज, पोलन फ्रॉम फ्लावर्स, ये सब एयर पोल्यूशन का कारण है. और मैन मेड एयर पोल्यूशन क्या है? बर्निंग फ्रॉम फूल्स, बर्निंग ऑफ गार्बेज, रिलीज ऑफ स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस. अब अगर हमारी गैसेस, हार्मफुल गैसेस हम लोग निकालते हैं, फेंकते हैं केमिकल फैक्ट्रीज में से, वो भी एयर पोल्यूशन क्रिएट करती है. या हम कूड़े को जलाते हैं, वो भी धुआं जो क्रिएट होएगा उससे हमारी एयर पोल्यूट होती है. या हम जो तेल गाड़ियों के अंदर जब तेल बर्न करता है तो उस पेट्रोल बर्न करता है तो उसकी वजह से भी एयर में पोल्यूशन क्रिएट होता है. अब नेचुरल में क्या होता है? सैंडस्टॉर्म्स आ जाते हैं, फॉरेस्ट फायर्स आ जाती हैं, इरप्शन वोल्केनोज में से इरप्शंस हो जाती हैं, जो बाहर आता है तो वो धुआं बाहर बनता है तो उससे एयर पोल्यूट होती है. या फ्लावर्स के पोलेंस गिरते हैं जब हवाएं चलती हैं तो वो भी एयर पोल्यूशन क्रिएट करती है. हार्मफुल गैसेस एंड पार्टिकल्स मिक्स इन द एयर एंड इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन. अब इसका इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और हमारी लंग्स डैमेज हो जाती हैं. वेल, हाउ कैन वी कंट्रोल पोल्यूशन, मिनिमाइज पोल्यूशन? हम कैसे कम कर सकते हैं? by using 3 R's. One is reduce, reuse and recycle. मतलब हम लोग अपनी जो जो चीजें हैं उनको ये 3 R's से अपने पोल्यूशन को कंट्रोल में ला सकते हैं. रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. डू नॉट शट और मेक लाउड नॉइसेस. मतलब हम जोर जोर के आवाजें ना करें, शाउट ना करें, इन्वायरमेंट में थोड़ा सा पीस बना के चलें तो लाउड म्यूजिक, लाउड नॉइज से हमारा पोल्यूशन कंट्रोल हो सकता है. लाउड नॉइज नहीं करें तो हमारा पोल्यूशन कंट्रोल हो सकता है. प्लांटिंग अ सैपलिंग, मतलब अगर हम लोग ग्रीन प्लांट्स अपने सराउंडिंग में ग्रो करेंगे तो हमारे एयर फ्रेश हो जाएगी. और फ्रेश एयर आने से, जैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं तो वो फ्रेश एयर जब हम ब्रीथ इन करेंगे तो हम लोग बीमार कम पड़ेंगे, तो पोल्यूशन कम होएगा. और लास्टली, डिस्पोजिंग ऑफ गार्बेज प्रॉपरली. मतलब गार्बेज को अगर हम ठीक तरीके से फेंकेंगे, जो हमारे अलग बिन्स बने हुए हैं, गीला कचरा गीले बॉक्स में और जो सूखा कचरा वो दूसरे बॉक्स में, दोनों को सेपरेट करके हम लोग गार्बेज को फेंकेंगे तो उससे हमारा पोल्यूशन कम होएगा. I hope you enjoyed. Thank you.